बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर में जाकर पूजा करता और पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहता। गांव में लोग उसे हरिदास भजनिया के नाम से जानते थे। हरिदास का मानना था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय उनका नाम जपना और मंदिर में सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। वह अपने जीवन को इस तरह जीता था जैसे बाकी सब कुछ तुच्छ हो। वह खेतों में काम नहीं करता था, कोई व्यवसाय नहीं करता था, सिर्फ भजन, कीर्तन और पूजा में लीन रहता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए जिनका नाम था स्वामी राघवानंद। वह साधु अपनी गहन आध्यात्मिक समझ और लोगों के भीतर छुपी हुई सच्ची भक्ति को पहचानने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। हरिदास जब स्वामी राघवानंद से मिलने गया तो वह बहुत उत्साहित था। उसने साधु को दंडवत प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ। मैंने संसारिक जीवन को त्याग दिया है और अब बस प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यह जानकर अच्छा लगा, पर क्या तुमने कभी अपने मन में यह प्रश्न उठाया है कि भक्ति सिर्फ नाम जपने से होती है या उससे कुछ अधिक भी? हरिदास ने गर्व से कहा, स्वामी जी, भगवान का नाम जपना ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। यही तो श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। स्वामी जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी भक्ति की एक परीक्षा लेना चाहूँगा। हरिदास ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ स्वामी जी। परीक्षा प्रारंभ होती है। स्वामी जी ने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक मंगवाया, उसमें घी डाला और बाती जलाकर हरिदास को सौंपते हुए कहा, हरिदास, इस दीपक को लेकर तुम पूरे गांव का चक्कर लगाओ। इस दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम किसी से बात नहीं करोगे, कोई मंत्र नहीं जपोगे, कोई भजन नहीं गाओगे। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस दीपक की लौ पर होगा। हरिदास थोड़ा चकित हुआ। यह सोच में पड़ गया कि भजन न करना और भगवान का नाम न लेना कैसे भक्ति की परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसने आदेश का पालन करने का व्रत लिया और दीपक हाथ में लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियां सकरी थीं, लोग आ जा रहे थे। कुछ स्थानों पर तेज हवा चल रही थी, कहीं कहीं बच्चों की भीड़ थी जो खेल रहे थे, लेकिन हरिदास का पूरा ध्यान उस दीपक पर था। वह धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चल रहा था, ना किसी को देखा ना सुना, बस उस दीपक के लौ को बचाने में लगा रहा। जब वह गांव के एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा, वहां से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। उसके कानों में स्वर गूंजने लगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अगर ध्यान बट गया तो दीपक बुझ सकता है। एक स्थान पर उसके मित्र रमेश ने पुकारा, हरिदास, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वह बिना उत्तर दिए आगे बढ़ता गया। गांव का पूरा चक्कर लगाने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। जब वह वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो दीपक की लौ अब भी जल रही थी। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, बहुत अच्छा काम किया। अब बताओ, तुमने इस दौरान कितनी बार भगवान का नाम लिया? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, एक बार भी नहीं। मेरा सारा ध्यान इस दीपक को बचाने में लगा रहा। स्वामी जी यह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, हरिदास, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक लौ को बचाने में इतना एकाग्र हो सकता है, तो सोचो, अगर तुम्हारा चित्त उसी प्रकार भगवान के स्मरण में लगे तो भक्ति का स्तर क्या होगा। हरिदास कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी स्वामी जी ने उसे समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल जप करना नहीं, जब तक मन इधर उधर भटकता है तब तक जब भी केवल मुख की क्रिया रह जाती है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा अंतर्मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाए, जैसे आज वह दीपक में लीन था। हरिदास भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने पहली बार जाना कि भक्ति बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि अंदर की साधना है।
उसने प्रण लिया कि अब वह अपने मन को शुद्ध करेगा, अपने कर्मों को सुधारेगा। वह हर कार्य को ईश्वर की पूजा के रूप में करेगा। खेत जोतेगा तो भी भक्ति, किसी की सेवा करेगा तो भी भक्ति, और भजन करेगा तो वह भी पूरे चित्त से। गांव में बदलाव आया। हरिदास अब न केवल मंदिर में भजन करता, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करता, खेतों में काम करता, वृद्धों की सहायता करता और भगवान को हर कार्य में अनुभव करता। लोग अब उसे हरिदास भजनिया नहीं, बल्कि हरिदास साधक के नाम से जानने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि एकाग्रता, समर्पण और सेवा का मार्ग है। जब मन केंद्रित हो, तब हर कार्य ईश्वर की पूजा बन जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।